सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबसे ज़्यादा कोई परेशानी हो, अच्छाई हो, बुराई हो तो हमारी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी पे मैं सबसे पहले मुश्ताक बुखारी साहब जो तहसील सुरनकोट से हैं और बहुत बार एमएलए इलेक्शन जीते हैं। सियासत में जम्मू कश्मीर के अंदर उनका बड़ा नाम रहा है मुश्ताक बुखारी साहब। जिस तरह मैं तो ये कहूँगा कि शेख अब्दुल्ला के साथ वो चले हैं, जिस तरह इन बड़े लीडरों का नाम था, इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्ताक बुखारी साहब का एक बड़ा नाम था सियासत के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वो पीर तरीक़त भी हैं, मुसलमानों के सबसे बड़ी ऊंची ज़ात में माने जाते हैं, सादात भी हैं। और अल्लाह ने उनको इतना नवाजा हुआ है कि लोग उनके पास जाते हैं, उनकी दरगाहें बनी हुई हैं उनके दादा परदादा की, वो किसी के पास नहीं जाते। मैं सुन रहा था कि रात को किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि वो तो हारे हुए प्यादे, शर्म आनी चाहिए उस लीडर को जिसने ये बात कही। मुश्ताक बुखारी साहब के नाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस जानी जाती थी, ना कि बुखारी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाने जाते थे। तो मैं ये कहूँगा कि बुखारी साहब ने पहाड़ी कौम के लिए, जिसके लिए आज से तारक जी आपको पता है कि हमारी जदोजहद 70 साल से चलती आ रही है। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह हम आज दौड़ लगा रहे हैं, इस तरह बुखारी साहब, उनके और साथी रशीद कुरैशी साहब, सारे लोगों ने, रफ़ीक हसन खान साहब, सब लोगों ने मेहनत की, लेकिन हमारा पहाड़ी स्टेटस हमें मिल नहीं पाया। वो बुखारी साहब ने एक जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें सदारत कर रहे थे जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, चेयरमैन थे उस मीटिंग के। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके बड़े लीडरों को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हूँ, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनको पार्टी स्टेटस ना मिले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बुखारी साहब ने अगर 40 साल एक पार्टी के अंदर रहकर मेहनत की और उस पार्टी को ऊपर किया, कल जब उनकी कौम के ऊपर छुरी चलने लगी तो बुखारी साहब ने 40 साल को पीछे करके अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ और दिल से कह रहा हूँ, बुखारी साहब आप जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, आपको पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों के बच्चे बच्चे की जान आपके लिए कुर्बान और सबसे पहले हम और हमारा परिवार आप पे कुर्बान है। इसलिए कि आपने अपने आप को नहीं देखा, अपने सियासी कैरियर को नहीं देखा, आपने पहाड़ी काज के लिए, पहाड़ी बच्चों के लिए आपका इंटरव्यू सुना मैंने। आपने कहा अगर मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरे लोग दुखी हैं तो मैं दुखी हूँ। आपने पहाड़ी काज पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम सारे लोग जिंदगी में, जब तक हमारी जिंदगी है, पहाड़ियों का बच्चा बच्चा आप पे कुर्बान है। और एक चीज़ मैं और तारक जी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लंबा हो जाएगा, कि जो पार्टी जिस तरह जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार है और उन्होंने 70 साल के बाद हमारी एक आवाज़ उठाई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले पे, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 6 बार जम्मू में हमारा नाम लिया। उन्हीं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, उन्होंने भी पूरी मेहनत की। वो पहाड़ियों में शामिल हैं, वो पहाड़ी हैं, वो भी, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो पार्टी हमें जिस तरह बीजेपी हमें दे रही है, तो हमारा दिल से ये कहना है कि हम मुश्ताक बुखारी के पीछे चल के, और पार्टी जो हमें ये पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगी, इसके लिए हमारा खून का आखिरी कतरा भी उस पार्टी के लिए कुर्बान है। लास्ट में मैं एक बात जरूर कहूँगा, बुखारी साहब आपने आपको ये नहीं समझना। आपको रात को एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि क्या आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है। मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं, जो सवाल पूछने वाले मेरे भाई हैं, हमारे ही लोग हैं, ये आप मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों का एक एक बच्चा 1000 बार, लाख बार मुश्ताक बुखारी साहब आपके पाँव पे, आपकी ज़ात पे कुर्बान होता है। उसमें फरीद मीर सबसे पहले, और मेरा अपना खानदान, मेरी मेंढर का एक एक बच्चा, जिसमें हम हर रोज तीसरे दिन एक प्रोग्राम करते हैं अल्लाह के हुक्म से। पहाड़ियों का एक प्रोग्राम आप आए पुंछ राजौरी में करें और आपको पता चलेगा आप अकेले हैं या आपके साथ कोई लोग हैं। इसी पे खुदा, फिर मैं आपको जिंदाबाद कहता हूँ।